नमस्कार। थैलेसेमिया के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं थैलेसेमिया के बारे में। अब देखिए, ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर डिलीवर करने के लिए, ये लेक्चर लेने के लिए इस लेक्चर के अंदर जिस बुक का कंटेंट है, जो रेफरेंस बुक्स मैंने इस्तेमाल करी है, सबसे पहले उनके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। तो देखिए, जो रेफरेंस बुक जो है, तो वेरियस इस लेक्चर के लिए अलग अलग जो जेनेटिक की जो बुक हैं, उनमें से मैंने इंफॉर्मेशन इंक्लूड करी है। फिर जो मेडिकल जेनेटिक का जो बुक होता है, उसमें से इंफॉर्मेशन जो है वो इंक्लूड करी है मैंने। इसके अलावा देखिए, हीमेटो हीमेटोपैथोलॉजी जो बुक है, उसमें से इंफॉर्मेशन है। फिर ये जो है, ये क्लिनिकल एडवाइजर बुक, ठीक है। ये क्लिनिकल एडवाइजर जो बुक है ना, उसके आप जो टोटल पेज है, वो देखिए आप, 7276 इतना इसमें पेज है ये बुक में, ठीक है। फिर ब्लड एंड बोन मेरो पैथोलॉजी बुक, फिर अगेन हिमेटोपैथोलॉजी, अगेन हिमेटोपैथोलॉजी बुक। तो कुल मिला के जो लेक्चर है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है थैलेसीमिया के लिए, जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने इंक्लूड करी है, तो उसके जो टोटल जो पेज है वो कितने बनते हैं, 68 पेजेस, ठीक है। अब अभी ये वाला जो लेक्चर है, ठीक है, अभी आप ये वाला जो लेक्चर अभी जो देख रहे हो, तो ये जो है, ये है थैलेसीमिया का इंट्रोडक्शन, और ये जो है, ये लेक्चर का पार्ट 1 है, ठीक है। अब ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर कहाँ पे है, इसका लोकेशन जो है, पार्ट टू जो लेक्चर है, तो लोकेशन ऑफ द लेक्चर, तो देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों जो लेक्चर हैं, पार्ट 1 तो आप अभी देख ही रहे हैं, और इसके अलावा ऐप पे आप आएंगे तो ऐप पे भी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों लेक्चर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 जो लेक्चर है, और पार्ट 2, तो जो मेरा जो एंड्रॉयड ऐप है, उसी में, और जो लेक्चर का जो लोकेशन है, तो आप स्टोर पे जाएंगे, स्टोर पे आपको फोल्डर मिलेगा, जीन इंटरेक्शन 2 करके। तो ये जो फोल्डर है, जीन इंटरेक्शन 2, इसमें आप थैलेसीमिया के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों लेक्चर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आज जो है, मैं अभी जो आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो है जीन फैमिली के बारे में। फिर पार्ट 1 के अंदर ही अभी इवोल्यूशन ऑफ द ग्लोबिन जीन फैमिली, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ में। फिर स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन जो है, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ ये पार्ट 1 में। अच्छा, अब पार्ट 2 जो है, जो ऐप पे जो लेक्चर रहेगा पार्ट 2, तो उसमें पार्ट 2 में जो डिस्कशन करने वाले हैं, तो ये देखिए आप, फिगर है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, फिगर। तो फिगर जो है, लोकेशन ऑफ टू जीनोमिक क्लस्टर ऑफ द जीन फॉर ह्यूमन हीमोग्लोबिन, और नीचे जो दिख नहीं रहा है, तो ह्यूमन हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड्स, ये एक फिगर है। इसका पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस फिगर को मैं पार्ट 2 वाले लेक्चर में। फिर देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, देखिए, अल्फा ग्लोबिन जीन ऑन ह्यूमन क्रोमोसोम, फिर बीटा ग्लोबिन जीन ऑन ह्यूमन क्रोमोसोम। तो ये कौन से क्रोमोसोम नंबर कौन सा है, अल्फा ग्लोबिन जीन के, अल्फा ग्लोबिन जीन है वो कौन से क्रोमोसोम नंबर पे है, बीटा ग्लोबिन जीन जो है वो कौन से क्रोमोसोम पे, उसके रिलेटेड जो फिगर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो है, देखिए, फिर
ये जो पॉइंट है, डिफरेंट हीमोग्लोबिन आर एक्सप्रेस एट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस, तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अभी मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ये जो पॉइंट है ये ये वाला जो पॉइंट है, तो मैं आपको समझा दूँ, थोड़ा सा आपको थोड़ा आइडिया जो है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। फिर ये देखिए, फिर ये पार्ट 2 के जो लेक्चर में ये जो फिगर है, ये फिगर मैंने इंक्लूड करी है। हीमोग्लोबिन इज कंपोज ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन दैट चेन ड्यूरिंग डेवलपमेंट, है ना, यानी कि जो गर्भ विकास है, ठीक है, एम्ब्रियो और फीटल स्टेज जो है, और बिफोर बर्थ, जन्म के पहले जो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता है। एडल्ट हीमोग्लोबिन, हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है, और जो डेवलपमेंटल स्टेज में जो हीमोग्लोबिन होता है वो अलग होता है, उसके बारे में ये फिगर है। फिर ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, अर्ली एम्ब्रियो प्लेसेंटा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो गर्भावस्था में, है ना, जब प्रेगनेंसी है तब जो बच्चा, जो माँ की कोख में, मदर के वॉम्ब में, माँ के गर्भाशय में जिस बच्चे का विकास हो रहा है, तो उस तक ऑक्सीजन, उसके जो सेल हैं उसको ऑक्सीजन पहुंचाना है। तो वो जो हीमोग्लोबिन है, उनका स्ट्रक्चर, उनका पॉलीपेप्टाइड किस प्रकार का है, और उन पॉलीपेप्टाइड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो कौन से हैं और कहाँ लोकेटेड है, वो हमको डिस्कस करना है। फिर देखिए, लेंथ ऑफ, ये जो है अल्फा ग्लोबिन जो लोकस है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है, बीटा ग्लोबिन का जो लंबाई है वो कितना है, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। फिर ये देखिए, द ऑर्डर, ये वाला जो है, the order of the hemoglobin gene in the alpha and beta cluster reflect the timing of their expression, ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर देखिए, फिर ये फिगर इंक्लूड करिए, इफेक्ट ऑफ डिलीशन इन द बीटा ग्लोबिन जीन क्लस्टर। अच्छा, उसके बाद LCR, LCR क्या होता है, LCR का फुल फॉर्म क्या है, LCR का लोकेशन क्या है, और LCR के काम क्या है, फंक्शन क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हीमोलाइटिक एनीमियाज जो है वो क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ थैलेसेमिया, थैलेसेमिया क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर ये देखिए, टाइप्स ऑफ थैलेसेमिया, टाइप्स ऑफ थैलेसेमिया, अल्फा थैलेसेमिया के जो अलग अलग प्रकार हैं, बीटा थैलेसेमिया के जो अलग अलग प्रकार हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर थैलेसीमिया ड्यू टू म्यूटेशन इन एलसीआर, एलसीआर में म्यूटेशन होता है तो थैलेसीमिया होता है, तो ये एलसीआर में म्यूटेशन होने से जो थैलेसीमिया होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर देखिए, इसके बाद फिगर जो है, तो ये देखिए, थैलेसीमियाज एसोसिएटेड विद डिलीशन ऑफ जीन इन द अल्फा ग्लोबिन क्लस्टर, ठीक है, अल्फा ग्लोबिन में जो अल्फा जो जीन है, ठीक है, तो वो जो जीन है उनमें डिलीशन होता है, यानी कि जीन कॉपी अगर मिसिंग है, तो कितनी अल्फा चेन का प्रोडक्शन का जो प्रपोर्शन है, परसेंटेज है, वो कितना, उसके रिलेटेड एक टेबल है, वो फिगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पार्ट 2 में। फिर ये देखिए, अल्फा ग्लोबिन जीन क्लस्टर एंड बीटा ग्लोबिन जीन क्लस्टर, ये अलग जो बुक है उसमें से मैंने इंक्लूड किया है फिगर। फिर ये देखिए यहाँ पे, उसके बाद में डिस्कस करेंगे थैलेसेमिया मेजर एंड थैलेसेमिया माइनर के बारे में, कूलीज एनीमिया क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, बीटा जीरो थैलेसेमिया, बीटा प्लस थैलेसेमिया, फिर म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर थैलेसेमिया, थैलेसेमिया के लिए कौन सी म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है वो हमको पता होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए,
ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो फिगर है, इसमें यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। तो ये वाला जो फिगर है, हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है वो आपको पता है। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में कुल मिला के 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। उसमें से दो जो चेन होती हैं वो अल्फा प्रकार की हैं, और दो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बीटा प्रकार की है। अब जब हम थैलेसीमिया के बारे में डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले जो हमको डिस्कशन की जो शुरुआत करनी है, तो सबसे पहले तो देखिए ये वाला जो हीमोग्लोबिन है ये किसका है? ये तो हम कहेंगे, ये वाला जो हीमोग्लोबिन है ये तो एडल्ट हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये एडल्ट हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। लेकिन देखिए जो एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन है, देखिए कंसेप्शन के बाद फर्स्ट 5 वीक में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका स्ट्रक्चर, उसके पॉलीपेप्टाइड अलग हैं, और उन पॉलीपेप्टाइड के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन से हैं वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन की बात करी, उसके बाद फीटल हीमोग्लोबिन के जो पॉलीपेप्टाइड चेन और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन कौन से हैं उसके बारे में बात करना। और फिर बिफोर बर्थ जो हीमोग्लोबिन है तो उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो अलग है। और फिर जब बच्चे का जन्म होता है तो फिर हीमोग्लोबिन किस प्रकार का होता है, अल्फा चेन, बीटा चेन, ये सारी, और ये जो फिगर जो आपको दिखी रही है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस तरह से मैंने पूरा आइडिया आपको दे दिया कि मैं किस प्रकार से पार्ट 2 का जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। और पार्ट 2 जो है, देखिए आप जब भी मुझे यूट्यूब पे देखोगे, दैट मीन्स मैंने मेरे ऐप पे वो लेक्चर जो है पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, उसके बाद ही आप मुझे यूट्यूब पे पाओगे, है ना। और पार्ट टू जो लेक्चर है वो यूट्यूब पे क्यों नहीं मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो देखिए आप समझ सकते हैं हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, तो फिर इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रहता, ऐप बनवाना, ऑनलाइन टीचिंग करना, ये सब है ना। तो सारे जो पूरा लेक्चर यहाँ पे नहीं डाल सकते, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। अच्छा, तो तो ये जो बातें हैं, चलिए अब जो है लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जीन फैमिलीज क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा है जीन फैमिलीज, तो देखिए जीन फैमिली का जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है। देखिए जीन फैमिली क्या है? जीन फैमिलीज आर ग्रुप ऑफ जीन्स क्लोजली रिलेटेड इन सीक्वेंस एंड फंक्शन। तो जीन फैमिली जो है ऐसे जो जीन है उनका समूह है जो एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है। क्लोजली रिलेटेड क्यों है? क्योंकि उनका जो ये जो जीन है इनका जो स्ट्रक्चर यानी कि जो सीक्वेंस यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड की जो अरेंजमेंट है वो एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से मिलती जुलती है। और दूसरी बात, ये जो जीन का जो फंक्शन है, जो कार्य है, वो भी कैसा है, वो भी समान होता है। तो जीन फैमिली जो है वो ऐसे जनीनों का समूह होता है कि जिनके जो स्ट्रक्चर है उनमें सिमिलैरिटी होती है, उनकी सीक्वेंस जो है वो मिलती है, और उनके जो कार्य जो है वो भी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो इन्हीं को जीन फैमिली कहते हैं। अब देखिए सच जीन फैमिलीज आर अबंडेंट थ्रू आउट दी जीनोम। अब ऐसी जो जीन फैमिली है, पूरा जो जीनोम है, इसमें ऐसी जीन फैमिली बहुत ही ज्यादा है। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ जीन फैमिली इंक्लूड द जीन दैट एनकोड द हीमोग्लोबिन दैट अलाउ अस टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन आवर ब्लड। तो एक जो जीन फैमिली है वो है, देखिए एग्जाम्पल ऑफ जीन फैमिली, उसमें देखिए जीन्स दैट एनकोड दी हीमोग्लोबिन।
अब आप जानते हैं हीमोग्लोबिन जो है उसका जो काम है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड थ्रू दी थ्रू द ब्लड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारा जो शरीर है इसमें ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट करने का काम हीमोग्लोबिन करता है। और ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में, हीमोग्लोबिन बनने की जो प्रक्रिया है, तो उसमें जो जीन इन्वॉल्व हैं उससे बनती है हीमोग्लोबिन की जीन फैमिली। तो देखिए जीन फैमिली का जो एक जो एग्जांपल है वो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है ना। अब देखिए द इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी दैट हेल्प अस वार्ड ऑफ इन्फेक्शन। जीन फैमिली का दूसरा जो एग्जाम्पल है, तो देखिए हमारा जो शरीर है, हमारे जो शरीर में रोग प्रतिकारक तंत्र जो है, इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया, तो ये जो एंटीबॉडी बनने की जो प्रक्रिया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? जीन। तो ये एंटीबॉडी बनने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, तो इसके भी लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उससे भी जीन फैमिली बनता है। फिर एंड दी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्रिटिकल फॉर आवर सेंस ऑफ स्मेल। फिर इसके अलावा जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का काम क्या है? तो देखिए क्रिटिकल फॉर आवर सेंस ऑफ स्मेल। तो ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बनाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? उनके उनके कंट्रोलिंग के लिए कौन होता है? उनके रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन। तो ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के लिए जो जीन है, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा इस बारे में कि वो जो है सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि जो हमारे जो सूंघने की प्रक्रिया है उसके लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जिम्मेदार होते हैं। तो ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है उनका भी फैमिली होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है विद द यूज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक का जो यूज करके रिसर्चर कैन सी दैट ईच जीन फैमिली इवॉल्व बाय अ प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन एंड डाइवर्जन फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल जीन। अब देखिए जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है उसका इस्तेमाल करके रिसर्चर जो हैं इन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि हर एक जो जीन फैमिली है इसका इवोल्यूशन कैसे होता है। तो हर एक जो जीन फैमिली जो बनती है, हर एक जीन फैमिली का निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके लिए डुप्लीकेशन होता है और डाइवर्जेंस होता है। और ये डुप्लीकेशन डाइवर्जेंस किस में से होता है? तो एंसेस्ट्रल जीन। कहने का मतलब एंसेस्ट्रल का मतलब होता है पुराना, यानी इसको हम कह सकते हैं पूर्वज यानी पुरखे, है ना। जो एंसेस्टर होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? पुराने बोलते हैं या तो पूर्वज बोलते हैं। जो 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 पुरखे हैं या तो पूर्वज हैं, वो जो जीन है उसमें से डुप्लीकेशन होता है। और डुप्लीकेशन होने के बाद डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस यानी अलग होना। तो आप देखिए कि भाई जीन फैमिली, जो अलग अलग जीन की जो फैमिली बनती है तो उसके लिए क्या होता है? एंसेस्ट्रल जीन होते हैं, पुराने जीन होते हैं। पुराने जीनों में डुप्लीकेशन और डाइवर्जेंस होने के बाद ये नए जो जीन है वो निर्मित होते हैं, बनते हैं। अब देखिए द टू डीएनए सीक्वेंस प्रोडक्ट ऑफ डुप्लीकेशन इवेंट which start out identical eventually diverge as they accumulate different mutation। अब देखिए डुप्लीकेशन के कारण क्या बना? डुप्लीकेशन के कारण दो अलग डीएनए सीक्वेंस बनी। तो ये जो डुप्लीकेशन के कारण जो अलग डीएनए की कॉपी जो बनती है, उनमें जैसे जैसे समय जाता है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम पास होता है, तो टाइम पास होते होते उनमें क्या म्यूटेशन होने लगता है। और ये म्यूटेशन की वजह से ये दोनों जो डीएनए है इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो सीक्वेंसिंग है वो अलग हो जाती है। तो इस तरह से अब नए प्रकार के जो जीन है वो बनते हैं, है ना। अब देखिए एडिशनल राउंड ऑफ डुप्लीकेशन एंड डाइवर्जेंस कैन फर्दर इंक्रीज द नंबर ऑफ रिलेटेड जीन। फिर देखिए यहाँ पे, है ना, फिर और इसमें डुप्लीकेशन और डाइवर्जेंस होता है। तो और डुप्लीकेशन डाइवर्जन होने की वजह से क्या होता है कि भाई नंबर ऑफ रिलेटेड जीन जो है ना,
उनकी जो संख्या है, यानी कि जीन फैमिली में जो नए मेंबर हैं वो ऐड होते हैं, नया डीएनए जो है वो ऐड होते रहता है डुप्लीकेशन और डाइवर्जेंस की वजह से। अब एक जो एग्जांपल है ये देखिए, फॉर एग्जांपल द ह्यूमन जीनोम हैज 10 फंक्शनल मेंबर। तो देखिए इंसानों का जो जीनोम है, ह्यूमन जीनोम जो है, इसमें जो हीमोग्लोबिन जीन फैमिली जो है इसमें 10 फंक्शनल मेंबर हैं। ठीक है, ह्यूमन जीनोम जो है, हमारा जो जीनोम है उसमें हीमोग्लोबिन जो जीन फैमिली है, हीमोग्लोबिन जीन फैमिली के मेंबर कितने हैं? 10 मेंबर हैं, 10 सभ्य हैं। वाइल दी ऑल्फैक्टरी, जबकि जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर फैमिली है, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर फैमिली में 1000 जीन होते हैं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो बनते हैं, तो वो बनने की जो प्रक्रिया है उसके लिए कितने रिस्पॉन्सिबल जीन है? 1000 जीन जो है वो बनाते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। 1000 जीन का फैमिली है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर फैमिली। अब देखिए, द डुप्लीकेशन एंड डाइवर्जन प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन यानी कि जो उत्क्रांति या तो उद्विकास की जो प्रक्रिया है, इसके लिए डुप्लीकेशन और डाइवर्जन की जो प्रोसेस है वो बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही आवश्यक है। तो जिससे क्या होता है, जिससे नया जो रॉ मटेरियल है, नया जो डीएनए है वो बनता है। अब देखिए, वंस अ जीन हैज डुप्लीकेटेड, एक बार डुप्लीकेशन हो गया, डाइवर्जेंस अलाउ आइदर और बोथ कॉपीज एज्यूम न्यू स्पेशलाइज्ड बट रिलेटेड फंक्शन। एक बार जो जीन है, एक बार जीन में डुप्लीकेशन हो गया, तो डुप्लीकेशन होने के बाद डाइवर्जेंस जो है, यानी कि जो म्यूटेशन है, उनकी वजह से क्या है, अलाउ आइदर और बोथ ऑफ द कॉपीज एज्यूम न्यू स्पेशलाइज्ड बट रिलेटेड फंक्शन। तो अब देखिए, एक बार सबसे पहले डुप्लीकेशन, उसके बाद डाइवर्जन यानी कि म्यूटेशन, तो उसकी वजह से क्या होती है, डीएनए की नई कॉपी बनती है। और ये जो डीएनए की जो नई कॉपियां बनी, इनके जो कार्य हैं वो कैसे हैं? विशिष्ट हैं। लेकिन विशिष्ट होने के बावजूद ये जो कार्य हैं ये बहुत अलग नहीं है, लेकिन ये रिलेटेड फंक्शन है, एक दूसरे से मिलते जुलते कार्य होते हैं। अब देखिए, एज लॉन्ग एज वन और बोथ कॉपी स्टिल फुलफिल द रोल ऑफ द ओरिजिनल जीन। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन की वजह से नए डीएनए की कॉपी बनती है, इनमें म्यूटेशन होता है, जिससे उनका जो कार्य है वो थोड़ा अलग पड़ जाता है। तो यहाँ पे ये जो है, अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस फिगर में आप देखिए, यहाँ पे देखिए इवोल्यूशन ऑफ द ग्लोबिन जीन फैमिली। तो यहाँ पे आप देखिए इवोल्यूशन ऑफ द ग्लोबिन जीन फैमिली, है ना। तो ग्लोबिन जीन फैमिली का इवोल्यूशन किस तरह से होता है वो देखते हैं। अब देखिए, ये आपको जो बताया है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो है एंसेस्ट्रल यानी कि पुराना, है ना, एंसेस्ट्रल ग्लोबिन जीन आपको बताया, जिसमें ये जो है, ये देखिए आप, इसमें आपको एक्सॉन और इंट्रॉन वाले जो पार्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब ये एंसेस्ट्रल अब ये एंसेस्ट्रल ग्लोबिन जीन जो है, इसमें क्या होता है, ये एंसेस्ट्रल ग्लोबिन जीन में डुप्लीकेशन और डाइवर्जेंस होता है। और डुप्लीकेशन डाइवर्जेंस होने की वजह से, अब आप देखिए, तो यहाँ पे अब ये जो फिगर है इसमें अब आप देखिए, तो ये देखिए, ये आपको एंसेस्ट्रल अल्फा ग्लोबिन जीन, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले पुराना क्या था, ग्लोबिन जीन। ठीक है, एंसेस्ट्रल, इसमें डुप्लीकेशन हुआ। ठीक है, और फिर डाइवर्जेंस, डुप्लीकेशन और डाइवर्जेंस यानी क्या, म्यूटेशन। तो अब इनका जो स्वरूप है, ठीक है, वो थोड़ा बदलता है। तो अब देखिए, ये आपको एंसेस्ट्रल अल्फा ग्लोबिन जीन बताया है, ये आप देखेंगे तो ये आपको एंसेस्ट्रल बीटा ग्लोबिन जीन बताया है। अब देखिए, अब ये आप देखेंगे
एंसेस्ट्रल जो अल्फा ग्लोबिन जो जीन आपको जो बताया है उसमें आप देखेंगे तो डुप्लीकेशन एंड डायवर्जेंस हो रहा है। एंसेस्ट्रल अल्फा ग्लोबिन जीन में क्या होता है, डुप्लीकेशन डायवर्जन होता है। तो यहाँ पे आप देखिए अल्फा ग्लोबिन जीन, ठीक है, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे अल्फा ग्लोबिन लाइक जीन। तो ये अल्फा ग्लोबिन जीन और अल्फा ग्लोबिन लाइक जीन जो है ये क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखिए, अब ये अल्फा ग्लोबिन जीन और ये जो है अल्फा ग्लोबिन लाइक जीन जो है इसमें इसमें और आगे डुप्लीकेशन और डायवर्जन होता है। तो अब आप देखिए डुप्लीकेशन डायवर्जन और हुआ, तो उसकी वजह से आप देखें क्या हो रहा है। तो उसकी वजह से आप देखिए यहाँ पे आप देखें ये अल्फा ग्लोबिन, फिर ये जो है यहाँ पे अल्फा ग्लोबिन, फिर यहाँ पे आप देखिए अल्फा ग्लोबिन लाइक जीन और फिर सूडो जीन। तो ये जो है ये डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ अभी आगे जो कंटिन्यूटी में जो लेक्चर है इसमें, यानी कि जो पार्ट 2 जो लेक्चर है इसमें इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अल्फा ग्लोबिन, फिर अल्फा ग्लोबिन लाइक जीन और सूडो जीन के बारे में। फिर देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली जो फिगर है इसमें, ये वाली जो फिगर है इसमें आप देखिए तो यहाँ पे भी देखिए अब ये एंसेस्ट्रल बीटा ग्लोबिन जीन आपको बताया, इसमें डुप्लीकेशन डायवर्जेंस हुआ। जो बीटा ग्लोबिन जीन है इसमें डुप्लीकेशन डायवर्जेंस हुआ, ठीक है। तो फिर क्या बना, बीटा ग्लोबिन जीन बना और फिर ये बीटा ग्लोबिन लाइक जीन जो है वो बन रहे हैं। तो अब ये बीटा ग्लोबिन जीन और बीटा ग्लोबिन लाइक जीन जो है इनमें अब फर्दर डुप्लीकेशन या डायवर्जन हो रहा है। तो उसकी वजह से अब यहाँ पे आप देखेंगे तो उसकी वजह से ये देखिए आप, तो अब आगे बीटा ग्लोबिन लाइक जीन एंड सूडो जीन। तो इसके बारे में भी जो आगे जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, जो पार्ट 2 का जो लेक्चर है इसमें मैं आपको समझाऊंगा बीटा ग्लोबिन लाइक जीन एंड सूडो जीन, इनकी जो अरेंजमेंट है वो किस प्रकार से होती है। चले, तो ये पूरा जो फिगर है ये पूरा जो फिगर है, ये पूरा फिगर जो है वो आप अच्छी तरीके से देखिए तो इससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई एंसेस्ट्रल ग्लोबिन जीन था, उसमें से ही फिर जो अल्फा ग्लोबिन जीन और बीटा ग्लोबिन जीन, ठीक है, फिर अल्फा ग्लोबिन लाइक और सूडो, और इसमें भी बीटा में भी उसी प्रकार से बीटा ग्लोबिन लाइक और सूडो, है ना। तो इनके बारे में आगे जो कंटिन्यूटी में जो लेक्चर है उसमें, यानी कि जो पार्ट 2 है उसमें हम बात कर रहे हैं, ये जो कंटिन्यूशन में ही है। लेकिन अभी यहाँ पे ये जो फिगर है, ये फिगर आप देखिए, पूरा जो फिगर है मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, अब ये जो बात है ये देखिए, द विविड रेड कलर ऑफ आवर ब्लड, हमारे खून का जो लाल रंग है, arises from his life sustaining ability to carry oxygen। तो हमारे खून का जो लाल रंग है वो लाल रंग होने की वजह क्या है, क्योंकि लाइफ सस्टेनिंग यानी हमारा जो जीवन है उसको बचाता है ना। हमारा जो खून है उसमें क्या है, ऑक्सीजन जो है उसको कैरी करने की क्षमता है, और ये ऑक्सीजन जो है हम जीवित रहते हैं। अब दिस एबिलिटी इन टर्न derives फ्रॉम बिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल। अब ये हमारा जो खून है उसका लाल रंग और ये खून की जो ऑक्सीजन कैरिंग जो एबिलिटी है, तो हमारे खून को ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी जो है वो कौन प्रदान करता है, तो देखिए डिराइव बिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जो क्षमता है हमारे शरीर में खून की यानी कि ब्लड की, वो क्षमता कौन देता है, तो रेड ब्लड जो सेल है वो,
है ना। और देखिए वो हमारे जो रेड ब्लड सेल है उनकी जो संख्या है वो कितनी बिलियंस है ना। और और देखिए हर एक जो रेड ब्लड सेल है, each one packed with close to 280 million molecule of the protein pigment known as hemoglobin। हर एक जो रक्त कण है, हर एक जो आरबीसी है, वो किससे भरा हुआ है? तो हर एक जो आरबीसी जो है वो 280 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन पिगमेंट, यानी कि हमारे जो रक्त कण हैं वो हीमोग्लोबिन से भरे हुए होते हैं। और इनकी जो संख्या है, तो देखिए आरबीसी के अंदर इनकी जो संख्या है वो कितनी होती है? 280 मिलियन जितनी होती है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की। चलिए अब देखिए, a normal adult hemoglobin molecule consists of 4 polypeptide chain। अब जो सामान्य जो पुख्त व्यक्ति हैं उनका जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो किससे बना है? तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा ग्लोबिन। ठीक है। तो इंसानों का, ह्यूमंस में जो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, इसमें 2 अल्फा प्रकार की चेन होती है और 2 बीटा प्रकार की चेन होती है, each surrounding an ion containing small molecular structure। तो ये अल्फा और बीटा ग्लोबिन जो चेन है, जो पॉलीपेप्टाइड है, वो क्या करती हैं? आयन कंटेनिंग स्मॉल मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो ये जो है, ये देखिए, तो दोनों जो अल्फा चेन और बीटा चेन जो होती है वो किसको सराउंड करती है? तो आयन कंटेनिंग स्ट्रक्चर जो है उसको क्या कहते हैं? उसको हीम ग्रुप कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जो हीम ग्रुप है उसके आसपास ये पॉलीपेप्टाइड चेन का अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे यहाँ पे आप देखिए, ये जो हीमोग्लोबिन जो है, ये हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है, ये हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाया। चलिए, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे लिखा है, ये बीटा लिखा है, यहाँ पे जो है ये भी आपको यहाँ पे बीटा लिखा है, फिर यहाँ पे देखिए आप अल्फा, यहाँ पे अल्फा, और बीच में आप देखेंगे तो ये जो है ये आपको हीम ग्रुप जो है वो आपको बता रहे हैं। तो हीम हीम ग्रुप जो है वो किससे सराउंडेड है? तो हीम ग्रुप जो है वो सराउंडेड है पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा प्रकार की, 2 बीटा प्रकार की। अब देखिए, the iron atom within the heme sustain a reversible reaction with oxygen। अब हीम के अंदर जो आयन है वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ में रिवर्सिबल इंटरेक्शन करता है, बाइंडिंग इट फर्मली इनफ टू होल्ड इट ऑन ट्रिप फ्रॉम लंग टू बॉडी टिश्यू, बट लूजली इनफ टू रिलीज इट वेयर नीडेड। अब ये जो लाइन लिखी है, अब देखिए ये बात जो है, इसको ये जो लाइन लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब ऐसा होता है कि हीम ग्रुप के अंदर जो आयन है वो क्या है? ऑक्सीजन के साथ में रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ में जुड़ता है। अब रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि आयन जो है हीम के अंदर आयन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा, और वो जुड़ा रहता है टाइटली, है ना। जब तक ब्लड जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसका ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये कनेक्शन कैसा होता है? स्ट्रांग होता है, ठीक है। लेकिन जब बॉडी टिश्यू, यानी कि बॉडी के जो सेल है उसके अंदर जब ऑक्सीजन को रिलीज करना होता है, तो ये जो ये आयन जो है वो अपनी जो पकड़ है ऑक्सीजन की वो ढीली कर देता है, यानी कि उस टाइम पे आयन के साथ में जो ऑक्सीजन है वो लूजली जुड़ा हुआ होता है ना। तो ये मतलब होता है। तो आप समझे कि पूरा जो बॉडी है, जब ऑक्सीजन जो खून ब्लड जब सर्कुलेशन हो रहा है, तब आयन जो है वो ऑक्सीजन को फॉर्मली बाइंड करके रखता है। लेकिन जब टिश्यू में, सेल में ऑक्सीजन की जब आवश्यकता है, तो आयन जो है वो ऑक्सीजन को लूजली कनेक्ट करता है। अ, अब देखिए, द इंट्रिकेटेडली फोल्डेड अल्फा एंड बीटा चेन प्रोटेक्ट आयन कंटेनिंग हीम। अब देखिए,
अब ये अल्फा और बीटा चेन जो है, जो हीम ग्रुप के आसपास हैं, उनका काम क्या है? तो ये देखिए, अल्फा और बीटा चेन जो है वो आयन कंटेनिंग जो हीम ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम सब्सटेंसेस इन द सेल इंटीरियर। ठीक है, सेल इंटीरियर जो है यानी आरबीसी का जो इंटीरियर है, आरबीसी के इंटीरियर में क्या, साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर दूसरी सेल ऑर्गेनेल होंगी, साइटोस्केलेटन होगा, दूसरे जो कंपोनेंट हैं, मॉलिक्यूल हैं, इन सब से बचाने का काम कौन करता है? अल्फा और बीटा चेन। तो अल्फा बीटा चेन जो है उनका काम क्या है? जो हीम ग्रुप है उसको बचाना। अब देखिए ईच, तो आप समझे कि जो प्रोटीन है, हीम ग्रुप के आसपास जो प्रोटीन की जो चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, उनका काम क्या है? हीम ग्रुप को बचाना। अब देखिए ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अप टू 4 ऑक्सीजन एटम। हर एक जो हीमोग्लोबिन है, हर एक जो हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन एटम को कैरी करता है? तो कैरी अप टू 4। तो हर एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन एटम के साथ में जुड़ सकता है। और 1 पर हीम, एक हीम जो है, एक हीम के साथ में एक ऑक्सीजन एटम जो है वो जुड़ रहा है। And this oxygenated heme impart a scarlet hue, and this oxygenated heme impart a scarlet hue to the pigment molecule. अब देखिए, अब जो पिगमेंट मॉलिक्यूल कौन सी? जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का जो रंग है, हीमोग्लोबिन का रंग कौन सा है? स्कारलेट ह्यू। हीमोग्लोबिन जो है उसका जो रंग है वो स्कारलेट ह्यू जैसा। स्कारलेट ह्यू का मतलब होता है चमकता हुआ लाल। तो चमकता जो लाल रंग जो मिलता है हीमोग्लोबिन को, वो क्यों मिलता है? तो देखिए, ये ऑक्सीजनेटेड है ना, हीम ग्रुप के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ता है उसकी वजह से जो पिगमेंट है उसका रंग कैसा हो जाता है? चमकता हुआ लाल। एंड दस टू द ब्लड सेल दैट कैरी देम, और उसकी वजह से, और इसी की वजह से जो आरबीसी हैं, इसी की वजह से हमारे जो आरबीसी हैं वो लाल रंग के दिखते हैं। तो हमारे आरबीसी का जो लाल रंग है उसका जो कारण है वो भी आपको अब यहाँ पे समझ में हमको समझ में आ रहा है कि भाई आरबीसी का जो लाल रंग है वो लाल रंग की वजह क्या है। अब देखिए, मेरा जो एंड्रॉयड ऐप है, ठीक है, तो एंड्रॉयड ऐप, मेरा जो नाम है मनीष जे कोष्टी, वही मेरे एंड्रॉयड ऐप का नाम है। तो इसी पे आपको थैलेसेमिया के पार्ट 1 पार्ट 2 जो लेक्चर हैं वो आपको मिल जाएंगे इस ऐप पे। और दूसरी बात, जो बुक रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी रेफरेंस बुक जो है, तो मैं जो है जितने भी ऐप के जो मेंबर हैं उनके साथ में मैं स्क्रीन शेयर करता ही हूँ, और जो भी बुक्स हैं तो बुक मैं बता देता हूँ, तो आपको बुक के बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक है, और जो भी ऐप के मेंबर हैं इनको स्टडी मटेरियल, नोट्स या तो बुक्स चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। और अगर जो आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं, तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो 3 से 4 के बीच में ये जो समय है, इस समय पे आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। ये जो है, ये मेरा ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और ये जो है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। तो इसी के साथ में ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है अब यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये जो लेक्चर है इससे आप जो है आपकी परीक्षा की तैयारी और आपका जो अभ्यास है वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।